रेडी है। 2024 में कौन लगता है कि कौन पीएम बनेगा? उसके पहले उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है, तो जो चल रहा है वही बहुत बढ़िया चल रहा है। ऑप्शन रहता तो कौन लगता आपको? कोई ऑप्शन जब होता तब की तब देखी जाती है, अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन तो कई बार लगता है कि मजबूरी में भी रहता है कि ऑप्शन नहीं है, चलो यार इसी से काम चला लो। मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, मजबूरी नहीं है। ऑप्शन तो तभी आता है ना जब मजबूरी रहती है, यार कोई ऑप्शन है यही चूज करना पड़ेगा। तो क्या लगता है मोदी एक ऑप्शन ऑप्शनल है? नहीं, ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शन का मेरा कहने का मतलब था कि जब अच्छी चीज़ है तो हम क्यों, जब हमने ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ देखी हुई है, जो अच्छा चीज़ चल रहा है, क्यों हम बाकी विंडो शॉपिंग करें ये देखने के लिए कि कैसा है। ट्राइड टेस्ट क्यों करें दूसरी चीज़ को हम दोबारा से, आपको क्या जब हमारे पास है, हमारा आजमाई हुई चीज़ अच्छी चीज़ चल रही है। आपको क्या लगता है कि मोदी को आजमा लिया, अच्छा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी G20 हुआ सम्मेलन, बाहर के जितने भी अब्रॉड के थे उनका फीडबैक लिया जाए तो बहुत अच्छा है। पहले इंडियन बाहर जाते थे तो उतना उनको एंटरटेनमेंट या कुछ नहीं करते थे, बट अब बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है कि बाहर इंडियन को एक अलग लेवल से देखा जाता है। आप क्या कहेंगे 2024 में बतौर वोटर आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी तो बिल्कुल नहीं मोदी से नफरत है ऐसा क्यों? नाश कर दिया उसने, एकता खत्म कर दी। जो प्यार था वो खत्म हो गया, एकता खत्म हो गई। क्या मतलब किस तरह का एकता था जो खत्म हो गया? अब दुश्मनियाँ बढ़ रही है, मतलब एक दूसरे को देख के कोई खुशी नहीं है, एकदम से खत्म हो गया है। जेलसी होने लगी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है। आपको लगता है ऐसा होता है मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान? हाँ बिल्कुल लगता है जी। होने लगा, अभी होने लगा है। हाँ आप सभी करते हैं। अभी हम यहाँ बैठ जाए, अभी यहाँ पे इसी जगह पे मैं हिजाब पहन लूँ तो एकदम उसी नज़र से देखेंगे, ये तो मुसलमान है, इससे दूर हो। और अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो नॉर्मली नहीं, ये तो ठीक है। चाहे मैं मुस्लिम भी हूँ, ऐसे बैठी हूँ तो वो नॉर्मल है, ठीक है, बस हिजाब ना पहने। हाँ मुझे अच्छा लगता है हर तरीके का कपड़ा। नहीं तो कोई केस ऐसा आपके पास आया हो इस तरह में इस बीच में जिससे लगा हो कि हाँ ये भाई माहौल? आर्टिस्ट हूँ मैं, मेरे पास सब तरह के क्लाइंट आते हैं तो डर जाती हैं मुस्लिम लड़कियाँ आते हुए। आप तो हिंदू, आप हमें ऐसा तो नहीं बोलेंगी, आप ऐसा वैसा तो नहीं बोलेंगी। मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान ही हूँ, आप डरो मत। मेरा आपके क्षेत्र से आता है, मौलवी जो हैं, मौलाना लोग, वो फतवा जारी कर देते हैं कि आप इस ड्रेस में नहीं निकलोगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबकी अपनी लाइफ होती है। सुना नहीं आपने? सुना है ना आपने? क्या सुना है? आवाज आती है वो फिर हमारे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसा है वैसा है। मैं भी मुसलमान हूँ, मैं तो कहीं से भी नहीं दिखती हूँ कि, मैं तो कहीं से भी नहीं लगती हूँ कि कपड़ों से जज करते हैं ना, तो वहीं से सब खत्म, उलट पुलट हो जाता है। कपड़ों से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल मौलाना ही करते हैं, आप ही की बात आप देखोगे सारे मौलाना इसका विरोध करते हैं कि आप उसको गलत वे पे ले जाते हैं। वो उस तरीके से नहीं बोलते हैं, वो अपनी बोलते हैं अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है वैसे रहो जैसे आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन कास्ट को बीच में नहीं लाते, वो ऐसे बोलते हैं। कुछ अगर लाते भी है तो वो फिर मौलाना नहीं है, हम नहीं मानते उनको मौलाना। अगर हाँ, हम फिर उनको मौलाना, जो ऐसी चीज़ें बीच में लाते कास्ट को, तो वो फिर मौलाना नहीं है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है कि नहीं लगता सबका साथ। जब से वो आए हैं बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगे हैं, ये मैं देखती हूँ, बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगे हैं। नू हिंसा को लेकर क्या कहेंगे? जो नू में जो हिंसा हुई थी उसमें जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जाता था, हिंदू वाले वीडियो सर्कुलेट करते थे कि मुसलमान की वजह से हुआ है, मुसलमान वाले सर्कुलेट करते थे कि हिंदू की वजह से हुआ है। एक ही चीज़ रह गई है, वायरल भी होना है तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ले जाएंगे, वायरल भी होना है तो हिंदू मुस्लिम जाएंगे। किसी को भी कुछ भी है तो मुसलमान को बीच में लेके आते, क्योंकि इसी से वायरल होंगे। मुसलमान ही चाहिए बस हर चीज़ में कि उनसे वायरल हो जाना है। ये हो रहा है आजकल, और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मोदी को पता है ये कड़ी है। मुसलमान को छेड़ेंगे या कुछ भी हिंदू मुस्लिम करेंगे तो इससे हमें वोट या हमें सपोर्ट मिलेगा। उसने ना एक ये कड़ी पकड़ी हुई है, इसी से वो सबका अपने दिमाग अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ लोगों को, ये मुझे लगता है। एक इंसिडेंट अपने हाल फिलहाल में सुना होगा, जो पार्लियामेंट में जो बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, उनको बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं, उनको धार्मिक शब्द। कुछ बोल रही हूँ, शायद मुझे भी कुछ और साबित कर दे, ये तो वो है, ये तो आतंकवादी है। ये सब कोई भी हो, अगर मैं उसके खिलाफ बोलूँगी शायद मेरे ऊपर अभी 2-4 केस भी लगा के कह देंगे इसको अंदर करो, इसने उल्टा बोला है, इस पे धाराएं लगा दो। बट मैं नहीं डरती हूँ, मोदी बिल्कुल नहीं डरती, मोदी से तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरती। इनफैक्ट गुस्सा आता है उसके नाम से भी मुझे। तो क्या लगता है कि जो उन्होंने जो कहा बीजेपी से थी ना, एक्चुअली में हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होता था। अभी वो ये सोच के कहती, मुझे देखती है तो कहती है नहीं तू मुसलमान है यार, मोदी सही रहता है, कभी तू हमें ऐसे। मैंने कहा मैं तुम्हारे जैसे कपड़े पहनती हूँ, मैंने कभी बोला तू बुर्का पहन, तो ऐसे क्यों?
मैं कहा बस ये हो गया, अब आप दिमाग हो गया आप लोगों का, वो मोदी ने कहते ना गोबर भक्त हो गए हो आप। माइंड सेट हो गया ना हाँ। उन लोगों के अंदर, तो इस तरह का ऐसे ये इस तरह के जैसे एक आता है, आपने भी बीच में बहुत सुना होगा, लव जिहाद, जो अक्सर हिंदू इस बात का जिक्र करते हैं कि यार ऐसा कुछ हाँ। भी नहीं है लव कैसे जिहाद वो हमारे मुसलमानों के दिखाए जाते हैं ना। हाँ वो झूठ वो बोलते होते हैं। जो और भी केस होते हैं ऐसे वो दिखाए नहीं जाते, लेकिन जो मुसलमानों के होते हैं वो ज़्यादातर दिखाए जाते हैं, उसी पर डिबेट होती है। और ऐसे बहुत से केस हैं जो सिर्फ नहीं दिखा पाते उसको वे। तो यही चीज़ें हैं बस, सोशल मीडिया और ये जो न्यूज़ चैनल हैं कुछ लोग ऐसे, इनकी वजह से ही ये चल रहा है देश आजकल। बस आप क्या कहना चाहेंगे लव जिहाद के विषय में? क्या ये प्रोपेगेंडा की सच्चाई है? लव जिहाद नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ये एक बनाया हुआ, अपनी तरफ से बनाया हुआ है उन्होंने। लव जिहाद कुछ नहीं। जब अपने आप में रिलेशन में आते हैं तब वो लव जिहाद नहीं होता है। जरा सा कुछ मोदी ने फैला रखा है, अब शेप बनो, ये तो लड़कियां एक केस बनाने के लव जिहाद का लेके जाती है कि हम उसको फंसाएंगे, और कुछ तो मुद्दा मिलता नहीं है लड़कियों को, उसको फंसाएंगे, लव जिहाद में फंसा दो लड़के अगर को। लड़की मुसलमान है तो लव जिहाद नहीं है, अगर लड़का है तो लव जिहाद। बहुत सारे होते हैं जो अपना नाम बदलता व्यक्ति दिखता है, उसने अपना नाम इंस्टाग्राम पर कुछ और रखा, कुछ Facebook लोग पर होते कुछ और हैं रखा। लेकिन उनको ये हर मेरे कास्ट तो में कुछ होते नहीं हैं, हुआ, वो वो तो लव जिहाद नाम एक की नहीं वजह से है। आप सबको जज नहीं कर सकते ना। हमारे एक की धर्म किसी में इंसान कहीं भी नहीं है लव जिहाद कि किसी को फोर्सफुली कहो। नहीं, हमने तो कहीं नहीं देखा। वो लड़कियां पहले आती खुद रिलेशन में है लेकिन और नाम फिर तो उनके हिंदू होते हैं ना। वो बाद में कुछ भी बोले, क्या पता वो पहले बता देती है, उनको बोलती है। आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप आईडी सब वो हिंदू नाम से होती है। उसमें कितने सारे ऐसे लड़के हैं जो मेरे दोस्त हिंदू हैं, वो मुसलमान आईडी से आईडी बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उनको लव जिहाद बोलेंगे? नहीं ना। तो उनको भी तो कुछ नाम दो। मेरे कितने सारे हैं लड़के जो हिंदू हैं बट उनकी आईडी मुसलमान नाम से मिलेगी, उनको क्या बोलेंगे बताओ? दोनों धर्म में होता है, और ये एक ऐसा वर्ड है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बुरे होते हैं, हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं, एक धर्म में नहीं होता, सभी में अच्छे बुरे होते हैं। बस ये कास्ट को लेके करने लगे। ये कास्ट भी किसने बनाई है? हम लोगों ने ही बनाई है ना, ऊपर वाले ने तो इंसान भेजे हैं। अब कास्ट पे आके ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है नाम सुन वो के जज हो मानती जाता है हूँ। इंसान। सामने वाला ना नाम, अगर हमारा नाम अब्दुल या कुछ भी है तो लोग का सामने वाला का बिहेव चेंज हो जाएगा। अगर हम आकाश से राहुल या कुछ भी है तो अच्छा, हमारे साथ अच्छा बर्ताव। ऐसा आपके फ्रेंड सर्किल में होता है हिंदू मुसलमान वाले में? बिल्कुल कंपलसरी है, तो हो गया सब कुछ, ये तो कुछ भी नहीं था, सब में हो गया है। बिल्कुल हो गया। अब होने लगा है। कोई जैसे आपने कहा कि जो हिंदू फ्रेंड है आपके, वो कहते हैं कि यार तू तो मुसलमान है, तो क्या आपके दिमाग में भी ऐसा है कि यार ये हिंदू है, हमें डिस्टेंस बना के नहीं हम तो हर किसी से दिल से बात करते हैं, हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं ऐसा आता। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, हम बैठते हैं, साथ खाते हैं, सब कुछ हमारा अभी ऐसे ही है हमारा तो। लेकिन कुछ लोग के नज़र बदल गया, नज़रिया मैं चेंज हो मेकअप की गया। क्लासेस देती हूँ, सेमिनार्स वगैरह कराती हूँ, तो मुझे मेरे हुलिये से देख के लड़कियाँ आती है जो हिंदू कास्ट की होती है, वो मुझे हिंदू समझ के बोलती है मेरे सामने कि मुसलमान से दूर रहना, ये लड़की मुसलमान है, इससे दूर रहना। और मैं उसकी सुनती रहती हूँ, मैं उसकी तरफ को स्माइल करके कहती हूँ मैं आपको क्या लग रही हूँ? क्या लगे? आप तो हिंदू ऑब्वियसली। मैंने कहा क्यों लग रही हूँ मैं आपको? कहती है आप नहीं लग रहे हो मुस्लिम, आप क्योंकि आपने कपड़े पहने। ओ मतलब मैं हिजाब पहनूंगी तो मुसलमान हूँ? नहीं तो नहीं हूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है। वो उन्हीं का ही माइंड सेट है कि बुर्का ही तो मुसलमान है, नहीं तो नहीं है, हम इंसान हैं सबसे पहले तो मैं उनको बोलती हूँ आप गलत लड़की से बात कर रहे हो, एक्चुअली मैं भी मुसलमान हूँ। तो वो कह रही सॉरी आपको बुरा लगा। मैंने कहा जब आपको नहीं बोलते हुए बुरा लग रहा है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे यहाँ से गुस्सा आता है। पहले नफ़रत नहीं थी, अभी नफ़रत होने लगी है यहाँ पे। तो कैसे इन सब चीज़ों को, कैसे जो आप भाईचारा का जो माहौल है वो कैसे क्रिएट किया जाए? ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा एकदम ख़त्म होना चाहिए। जैसे पहले हमें मिलजुल के रहते थे, वैसे अच्छा लगता है। टाइम लगेगा। लोगों को समझ आने लगा है, होने लगा है, कुछ दिख रहा है। पहले जैसे था ना, नाम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, हेलो ब्रो, हाय, कैसे हो, बस यही था। अभी नाम पता चलता ही दूरियां बना लेते हैं, अभी ऐसा वो है वाला ना, हो गया। कुछ जगह पे ऐसा है मुसलमान को रेंट पे रूम तक नहीं देते कि ऐसा भी है? ऐसा भी होने है लगा है। कि ये मुसलमान है, हम इसका रूम नहीं देंगे, फ्लैट कुछ भी नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ हिंदू अलाउ है। तो ये चीज़ें बहुत कंपलसरी हो गई, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। अच्छा ये बताइए, जब दिल्ली में साक्षी मर्डर केस हुआ था उस समय भी काफ़ी ये चला था कि लव जिहाद था, लड़के हिंदू बन के और उसका मर्डर कर दिया, तो इससे उस इंसिडेंट को लेकर क्या माहौल चेंज देखा था आपने? वो मुसलमान नहीं था। अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको आप मुसलमान बोलो ही मत। अगर वो आपकी कास्ट का होता तो आप भी बोलते वो हमारा धर्म का नहीं है, क्योंकि ये उसके अंदर इंसानियत ही नहीं थी। उस इंसान को तो बीच चौराहे पे, यहाँ का कानून सबसे सख्त हो जाए ना। बदनाम तो किया उसने ना, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम अरे सबको में होता है ऐसा नहीं होता। हाँ, जो हिंदू लड़के भी अभी वो कुकर में पकाई है, वो हिंदू था ना, वो मुसलमान तो नहीं, उसको तो नहीं दिखाया, उसको तो कुकर में पका दिया।
बताओ साक्षी उसका। केस में क्या बोल रही थी आप? हाँ, साक्षी के केस में मैं ये बोल रही थी, ये सब में होता है और वो मुसलमान था ही नहीं, हम तो नहीं मानते उसको मुसलमान। अगर ऐसा कोई मर्डर करता है हमारे धर्म में किसी जानवर को, अगर ये कहते हैं ना कि बिना उसके नहीं मार, जो जहरीले सांप वगैरह इनको हम मार सकते हैं। जब हमारे धर्म में आदमी को मारना एकदम ऐसा बताया है, किसी की जान लेना गलत है ना, मारना किसी को। खुद की जान लेना भी इतना गुनाह है हमारे इसमें, खुद की जान लेना भी, तो फिर हम दूसरों को तो कैसे। इसी तरह एक आफ्ताब वाला भी केस आया था जिसको काफी उछाला गया था, इसमें जो बॉडी के टुकड़े कट के जंगल में फेंक दिए गए थे गर्लफ्रेंड के। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं जो अलग अलग है, लेकिन उनको मीडिया लोग हम तो दिखाएंगे ना उनको नहीं दिखाएंगे, सिर्फ उसी को दिखाएंगे। अभी यहाँ पे मोदी जो बोलता है ना वो चलाना है बस। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन एकता तो रखो। मतलब जैसे मर्डर भी होता है, मैंने देखता हूँ दिल्ली में जिस मीडिया में खबर चलती है कि अगर हिंदू को मारे तो ये नहीं लिखते हैं कि हिंदू का मर्डर हिंदू ने किया, लेकिन अगर कोई मुसलमान ने किसी का मर्डर किया तो ये लिखते हैं हिंदू का मर्डर एक मुसलमान लड़के ने किया। तो आपको लगता है कि मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें हैं? लगता नहीं है, ऐसा है, लगता नहीं है। ये दिखाने के लिए अगर मुसलमान का वर्ड भी नहीं यूज करे ना तो उसका नाम इतनी बार दोहराया जाएगा कि सबको लोगों को पता चल जाए, हो ये तो मुसलमान था। इतनी बार नाम लेते हैं ना उसका कि पता, ये नहीं कहेगा ये उसका ये था, वो उनकी आपस की दोस्ती या दुश्मनी जो भी था, बस ये कहेंगे ये वो था, ये वो था, ये खान था, ये खान, मतलब उसका। मुसलमान जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं रख सकता। अगर उसने रख दिया ना अपना साइड में तो उस पर भी केस लग जाएगा कि क्यों रखा है। एक ऐसा चीज़ हो गई अभी लाइफ में। अभी आप जैसे आस पड़ोस में अभी आप रहती होंगे, वहाँ पे कई सारे हिंदू रहते होंगे, तो सबके बीच में रहती हूँ। हाँ, तो अभी का क्या लगता है, कुछ नज़रिया हाँ, अभी हम बताते हैं। हम जैसे मार्केट है हमारे घर के पास में ही, हम मार्केट में जाते थे तो एक हमारी फ्रेंड थी, तो उसने हिजाब पहना हुआ और मैं नॉर्मली थी। हम सामान देख रहे थे तो वो अंकल थे, वो हिंदू थे, वो कुछ ज़्यादा कट्टर वाले हिंदू थे, जिसको बोलते हैं ना हम कट्टर है ऐसे बोलते हैं वो वाले। तो वो सामान हम देखने लगे, हमें तो कुछ नहीं बोले, उसने हाथ में ले लिया ना जो हमारे साथ में थी, उसको बोल रहा है ए नीचे रखो। वो कहने लगा क्या हुआ अंकल, मैं भी सामान ले रही हूँ। नहीं आपको नहीं मिलेगा, निकलो। वो चली गई तो मैंने नॉर्मली सवाल पूछा, मुझे गुस्सा आ गया था। अंकल उसको क्यों भगाया? क्या लगा बेटा आप नहीं जानते मुसलमान लोग चोरी कर लेंगे। मैंने कहा आपने ऐसे कैसे कह दिया, देखा नहीं वो बुर्का पहनी थी। मैंने कहा मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मैं तुमसे इतना सामान ले रही थी, नहीं लूँगी, मैंने रख दिया। मैं वहाँ से निकल गई, वो देख रहा था, वहाँ के आसपास के लोग भी देख रहे थे। मैं डरती नहीं हूँ, मैं नहीं डर रही हूँ। मैं हर चीज़ में यही बात बोलती हूँ, कभी भी नहीं डरना चाहिए। जितना डरोगे ना उतना डराया जाएगा। आस पड़ोस में भी, जैसे एक तो आपने दुकान का इंसिडेंट का नाम लिया, कोई और इंसिडेंट जो आपको या आपके पड़ोसियों में जो हिंदू होंगे उनके नज़रिए में बदलाव आया हो? 90% ऐसा ही है, 90% ऐसा ही है। होने लगा, ऐसा ही होने लगा। जो तो आप लोगों को भी लगता है कि नहीं भाई अब ये लोग डिस्टेंस बना रहे तो हम लोग भी डिस्टेंस बना लें? हम तो हमारा दिल साफ है, हम तो बिल्कुल, हम फिर भी सामने से हेलो हाई करते हैं। दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो राहुल गांधी जो बोलते हैं कि मोदी जी नफरत का बाजार खोले हुए हैं और हम जो है मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो क्या राहुल की बातों में आपको सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल 100% सच्चाई है, हो जाएगा। ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा, कहते हैं ना अच्छे दिन, इसने तो बुरे दिन ला दिए, उसकी वर्ड का मैं इस्तेमाल कर, अच्छे दिन आएंगे लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा होने में टाइम लगता है, वो लगेगा। तो किसको 2024 में, जैसे आपने कहा कि मोदी नहीं बनना चाहिए, कौन फिर? राहुल को, मुझे तो राहुल ही अच्छा लगता है। वो राहुल, लेकिन जिस राहुल को जो मोदी के समर्थक हैं या राहुल के विरोधी हैं वो पप्पू कह के बुलाते हैं। बोलने दो, लोगों का काम है कहने का, सच्चाई तो कुछ और ही होती है। हाँ, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले। अब हम उसको मोदी को कुछ बोल रहे होंगे, उनको चिढ़ मच रही होगी, आई डोंट केयर, बट मुझे जो बोलना है मैं बोलूँगी अपनी तसल्ली के लिए। मेरे उनको शांति मिलती है ऐसे बोल के। मुझे कौन सा वो राहुल कौन सा मुस्लिम है ये बताओ, नहीं ना। बट फिर भी एक सपोर्ट करते हैं हम वो, क्योंकि वो एकता में लेके चलता है ना, कि इस मुद्दे को ले जाता है, ये हिंदू है ये मुसलमान है, अपना अलग वो करो, ये करो, उल्टी सीधी बातें नहीं करता है। उसको यही बीजेपी के समर्थक करते हैं कि तुष्टिकरण यानी फेवरिज्म करते हैं, आप फेवर करते हैं मुस्लिमों का, हिंदुओं को आप जो साइडलाइन करते हैं। बीजेपी के समर्थक बोलते हैं कि अगर राहुल आया तो मुसलमानों का राज आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा थोड़ा ही है, वो मुसलमान थोड़ा ही, वो इसका क्यों राज आएगा? पहले भी था सब कुछ, लेकिन ये माइंड, लोगों का माइंड चेंज हो गया ना, उसकी वजह से बस ये मुसलमान नज़र में आपको लगता है कि ये इस तरह का देश में माहौल बनाया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी आ गए तो मुस्लिमों का राज फिर से? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बनाया जाता है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। आ जाने की तो ये बात है ना, तो हमारे हाथ में ना उनके हाथ में। जब ऊपर वाला चाहेगा कुछ भी हो सकता है, लेकिन राजवाज की तो हम बात नहीं करते, क्योंकि राज आना सही नहीं होता है कि उसका राज आ जाए। एकता हो बस, सबसे बढ़िया, बहुत इक्वालिटी हो, बस ये चाहते हैं। नॉर्मल रहे सब, कोई किसी को देख के ना डरे, ये चाहते हैं। 2024 में क्या लगता है, कैसे आपको लगता है कि लोग तो कह रहे हैं कि मोदी ही आएगा तो मोदी ही, आपको आपका अपना दिल क्या कहता है?
मेरा दिल तो यही कहता है मोदी ना आए और राहुल ही आए। मोदी आए तो बस ना ही आए। कांग्रेस से डरे हुए कि कांग्रेस आती तो दिल्ली में बम विस्फोट होने लगता है गली गली। आखिर बम विस्फोट कौन करता है, वो कहाँ जाते हैं, कौन थे जो करते थे और आज नहीं हो रहा है? हम बताएं आपको, अब बुरा लगेगा या फिर मुझे कुछ और भी साबित कर देंगे। वो पहले वो खुद ही करवाते हैं, ये गोबर भक्त बोलते हैं जिनको, वो लोग खुद ही करवाते हैं ऐसे बोल के, और फिर बाद में दूसरों का नाम ले देते हैं। वो दिखाए भी नहीं जाते कौन थे वो आतंकवादी। दिखाओ तो सही, उनको सामने तो लाओ, उनको सजाए दो। जब अगर वो करे तो उनको सजा भी नहीं देते हो, सजा दो, उनको लंबा टाइम तक जेल में डालते हो, या फिर दिखाओ। हमें तो नहीं कुछ लगता है ऐसा, वो खुद ही करते हैं ऐसा लोगों की नज़रों में आने के लिए। देख हमने कितना बड़ा, अभी इलेक्शन आएंगे, अभी इतने कांड होंगे ना, इतने बड़े बड़े ड्रामे करेंगे, और फिर नॉर्मल सब यही होता है। थैंक यू। धन्यवाद। बोल रही